बगदाद के बादशाह हारून रशीद, इसमें कोई बादशाह तो नहीं है, कोई बादशाह नहीं, लेकिन बगदाद के बादशाह हारून रशीद हज करने के लिए गए और मक्का से जब मदीना पहुंचे तो उनको पता चला कि यहाँ इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हु हदीस सुनाते हैं। तो बादशाह थे, लेकिन हदीस पाक सुनने का जज्बा उनके अंदर था। तो इमाम मालिक की खिदमत में हदीस सुनने गए। लोग नीचे बैठे थे, इमाम मालिक तख्त पर बैठे हदीस सुना रहे थे। हारून बादशाह थे, बादशाहों का मिजाज भी बुलंद होता है। तो वो गए, उसी तख्त पर बैठ गए और कहने लगे, इमाम मालिक मैं हदीस सुनने आया हूं। तो इमाम मालिक ने कहा, बादशाह हदीस सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए अदब की जरूरत है और इनकिसारी की जरूरत है। अगर आए हो सुनने तो तख्त से नीचे उतर जाओ, लोगों में बैठो, फिर जब तुम हदीस सुनोगे तो उसका नूर अल्लाह तुमको अता करेगा, तुम्हारे दिलों को बदल देगा। तो हारून बादशाह ने तख्त छोड़ दिया और नीचे लोगों में जाके मिलके बैठ गए, इमाम मालिक से हदीस सुनी। तो जब भी कभी मिलाद का मौका हो तो आप कुर्सी न देखो, ये देखो आज कुर्सियां बहुत सस्ती, गरीब से गरीब के घर में कुर्सी। तो मिलाद में बैठने का मौका साल में कभी कभार मिलता है, तो भाइयों में मिलके बैठ जाओ ताकि ये साबित हो कि हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम में तुम में कोई फर्क नहीं। अभी ताज्जुब की बात हमने सुना कि ये नाबीना है और कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं अल्लाह जाने। हम लोग बीना हो के जान ही नहीं पाते कंप्यूटर में, और नाबीना हो के वो पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह की अता है, जिसे अल्लाह चाहे अता फरमा दे। और एक खुशी ये भी हुई कि जो नात इन्होंने पढ़ी है, अगर कोई शायर हो तो 1 घंटा अत्ते में लगाओ। एक शेर को इन्होंने एक ही दफा पढ़ा, दोबारा भी नहीं पढ़ा। और बाल लोग तो एक एक शेर का 15-15 और 20-20 दफा पढ़ा था। सुनने वाले आजिज हो जाते हैं कि आगे है कहाँ कि अत्ते लिखा है। टाइम की कद्र करना चाहिए। जलसा बहुत मेहनत से होता है, बहुत पैसा लगता है और सिर्फ 3-4 घंटा चलता है। अब उसमें अगर हम लोगों ने वक्त का ख्याल न किया, हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निअमतान, 2 नेमतें हैं, 2 नेमतें ऐसी हैं कि मग़बूनुन कसीरुम मिनन्नास, कि सब लोग उन 2 नेमतों की तमन्ना करते हैं। सब लोग, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, और चाहे हिजड़वे हो, जो भी इंसान है इन 2 नेमतों की तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह हमें दे दे। वो 2 नेमत कौन है? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं अस्सेहत, तंदुरुस्ती। हर आदमी चाहता है, बोलो कितनी बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती। अच्छा इमा कोनो कमजोर हो चाहत है कि परे कांखा करो बिस्तर पर उठ न पाओ, बोलो कोई नहीं चाहता। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत, हर आदमी इसकी तमन्ना करता है। लिहाजा तंदुरुस्ती पाने के बाद इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तो पान और पुकार और गुटखा खाए खाए के फेफड़ा खराब कर लेते। बोलो सोचो जरा, शराब पी करके अपने आप को बर्बाद कर लेते, मुंह की खूबसूरती खत्म कर देते।
इतना खाएंगे पान पुकार गुटका कि मुंह काला काला, खुली तो लागत है मुंह हो कि भुजवा के बाहर हुए खुला करिया करिया। अरे खूबसूरती भी बहुत बड़ी नेमत है। दांतों को साफ रखो ताकि किसी के सामने बात करो तो तुम्हारी तरफ वो देख भी सके, हैं? तो तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल फुर्सतो, और फुर्सत यानी वक्त। हर आदमी को ये तमन्ना है कि अल्लाह हमको वक्त ज्यादा दे दे, जिंदगी ज्यादा दे दे। तो वक्त की कदर करना चाहिए, वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे नानपारा कोतवाली में कुर्बानी के टाइम मीटिंग हुई तो सीओ साहब बैठे तो उन्होंने एक बात कही कि अगले ज़माने में हमारे पुरखा जब शाम को बिस्तर पे लेटते थे तो अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाते थे कि आज मेरी ज़िंदगी का एक दिन घट गया, अब वो मिलने वाला नहीं। और आज हम अपने वक्त का ख्याल नहीं करते। तो वक्त को पहचानो और तंदुरुस्ती को पहचानो, और इन दोनों को महफूज करने की कोशिश करो। ये उचटा गांव माशाअल्लाह बड़े अखलाक वाले लोग हैं। जब से हम लोग आए इतना खिलाया पिलाया, ऐसे सबको नाश्ता मिले लागे तो ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा वापस, जवानी वापस आ जाए बुढ़ापा से। बहुत खिदमत किया, अल्लाह इन सब की रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही बनाते हैं, वही लोग बनाते हैं। कौन लोग? मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान ला चुके होते हैं। जिनका ईमान अल्लाह पर हो जाता वो अल्लाह की मस्जिदों को तामीर कर देते। वबिल यौमिल आखिर, और जिनका ईमान क़यामत पर होता है वो मस्जिदों को बनाते हैं कि मरने के बाद हिसाब होना है। ये गैब पर ईमान लाना है। हमें मत पता नहीं कि कब्र में हिसाब होगा। हमने जन्नत और दोज़ख देखा नहीं, लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया तो हमने मान लिया कि क़यामत आएगी, हिसाब होगा। कीमा कोई देखिया हुआ है, कोई देखी से। हमरे उधर एक हैं, नाम है उनके मोहम्मद, अब हज के आए हैं माशाल्लाह, बहुत सुधर गए हैं। तो एक दिन कहे लागे कि मजमा में खड़े हुए, कहीं एक दफ़ा हम मर गए तो लोग हमका कब्र में दफनाए दी, तो फरिश्ते हिसाब ले आए तो हम खैर कामयाब है। तो फिर हमका लेके गए जन्नत में, तो हुआ हमरे बहुत जाड़ा लगा। तो हम कहे निकारो निकारो, ही तो बहुत ठंडी है, निकारो जल्दी। तो जन्नत से निकाल लाए। फिर हम कहा नहीं दोज़ख में ले चलो, तो दोज़ख में लेके गए तो देखा जत्ते देवबंदी सब लाइन में हाजिर हुआ, और प्रधान एक लाइन से लाग सबके सर पर हथौड़ा पर का है, और यूज ना खई हो, और यूज ना खई हो। तो ऐसे ऐसे हम लोगों में नादान भी हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं वो मस्जिदों को बनाते हैं। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, ये भी वजू बनाया तो पूछा नमाज मस्जिद कहाँ है, तो पता चला मस्जिद नहीं। मुझे एहसास हुआ कि इतना पैसा लगा के आप इतना अच्छा जलसा करा सकते हैं, लंगर चला सकते हैं, क्या खुदा के घर को नहीं बना सकते? ऐ लोगों, मस्जिदों को मस्जिद बना लो। मस्जिद के बगैर हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं आएगा।
ईमान और इस्लाम की मिठास दिल में नहीं आ पाएगी बगैर मस्जिद के। मस्जिदें बना लो, बना लो, और अल्लाह तौफीक दे किसी को तो अपनी मस्जिद में जगह दे दे, अपनी जगह में मस्जिद बना लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो लोगों को जमा किया, कहा है लोगों, मैं यहाँ पर एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ जहाँ जमात से नमाज पढ़ी जाए। उस मस्जिद का नाम क्या था? मस्जिद नबवी। तो हुजूर उसके लिए जगह तलाश करने लगे। तो मदीने में एक टोला था, टोला महल्ला, जिसका नाम, महल्ले का नाम था बनु नज्जार। बनु नज्जार की एक खजूर की बाग थी, सरकार को वो जगह बहुत अच्छी लगी। उन लोगों को बुलाया, कहा लोगों, जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना चाहते हैं और ये जगह हमको बहुत अच्छी लग रही है, लिहाजा इसका पैसा ले लो और हमें यहाँ मस्जिद बना लेने दो। तो ये उचटा गांव के लोगों, बनु नज्जार के मुसलमानों ने जवाब क्या दिया था? कहता अल्लाह के रसूल, हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और उसकी कीमत आप हमको देंगे? ना, आप मस्जिद बनाइए, हम जगह दे रहे हैं, मस्जिद बनाइए, और इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, बल्कि इसकी कीमत तो हम कयामत के दिन खुदा ही से लेंगे। क्या मुसलमान थे मदीने मुनव्वरा के, उन्होंने अपनी बाग दे दी, मस्जिद नबवी बन गई। आज उस मस्जिद की कदर व कीमत ये है कि वहाँ उसमें कोई एक नेकी कर ले तो अल्लाह ताला 50,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मस्जिद बना लो, सब काम छोड़ करके, शादी ब्याह करो, कम खर्च करो, जलसा छोटा कर लो, मिलाद कर लो, लेकिन अल्लाह के लिए मस्जिद बना लो, मस्जिद बनाओ।